कैलाश पर्वत अर्थ पर दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत जो आशिया खंड में तिब्बत स्थित है। सफ़ेद बर्फ और सफ़ेद बर्फ की पहाड़ियों से घिरा बहुत सुंदर, कई तरह के अनसुलझे रहस्यों से और तथ्यों से अपरिचित है। पूरी दुनिया में कई इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरियाज ऑफ तिब्बत। यहाँ निश्चितम तापमान -4 डिग्री तक होता है, किंतु जून से माह सितंबर तक यहाँ एवरेज 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर होता है और यह यहाँ का यात्रा का सही समय है। दुनिया के कई इलाकों में अलग अलग पर्वत देखने को मिलते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत सबसे रहस्यमय पर्वत है, जिसके एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और कैलाश दोनों के बीच स्थित है, जो हिमालय का केंद्र भी है। यह कैलाश समुद्र स्थल से 6600 मीटर से अधिक है। पुराणों में ऐसा जिक्र है कि तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर शिव का निवास स्थान है, जहाँ पर शिव विराजमान है। पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मलोक का स्थान है। यह दुनिया का आध्यात्मिक साधनाओं का भी केंद्र है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ साधना की जाती है। कैलाश पर्वत के दर्शन होना ही मोक्ष का रास्ता खोलना है। ऐसा भी है कि यहाँ ऋषि मुनि और सिर्फ पुण्यात्माएं निवास करती है। रशियन वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत स्थित मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने यह बताया कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में एक अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का संचार है। आज भी तपस्वी उन अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क करना चाहते हैं। यह अध्ययन कैलाश के आसपास के क्षेत्र में किया जा चुका है। जब आप कैलाश पर्वत या मानस सरोवर के क्षेत्र में जाओगे या यात्रा करोगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे लगता है कि अंतरिक्ष में कोई प्लेन उड़ रहा हो। यह आवाज जब आप निरंतर सुनोगे तो ओम की ध्वनि और डमरू की जैसी ही प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि यह आवाज कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलने से होती है। हो सकता है कि यहाँ प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की ध्वनि की तरंगे निकलती है, जो आवाज में रूपांतरित होके ओम जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस क्षेत्र के कई लोगों का और यात्रियों का ऐसा दावा है कि कैलाश पर्वत के चोटी के क्षेत्र में सप्तरंगी प्रकाश आसमान से चमकता हुआ देखा गया है। इस बारे में नासा की वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा भी हो सकता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस प्रकार की चीजों की निर्मित कर सकता है। अर्थ का एक्सिस मुंडी का केंद्र भी कैलाश है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, अर्थात आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र।
जहाँ से दशों दिशाओं का मिलन होता है। इसी बारे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिससे आप संपर्क कर सकते हो। कैलाश पर्वत से ही चारों दिशाओं में नदियों का उद्गम हुआ है, जो ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सिंधु, करनाली कहलाती है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियों का भी उद्गम हुआ है। ये नदियाँ भारत के कुछ हिस्सों में और चीन के कुछ हिस्सों में बहती है। कैलाश के बारे में वैज्ञानिक ऐसा भी सोचते हैं कि कैलाश एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना ऐसी बनी है जो कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में 2 पौराणिक सरोवर भी है, जिसमें एक मानस सरोवर और एक राक्षस झील के नाम से पहचाना जाता है। मानस सरोवर और राक्षस झील दोनों ही पौराणिक महत्व बनाए हुए हैं। भारतीय हिंदू पुराणों में दोनों का ही उल्लेख मिलता है। मानस सरोवर और राक्षस झील के क्षेत्र में तपस्वी तपस्या करने आते हैं और आज भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत से साधक इस क्षेत्र में तपस्या करते हैं। राक्षस झील के क्षेत्र में लंकापति रावण ने तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ऐसा भी है कि मानस झील के क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी का संचार है। यह झील दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार गोल सूर्य के समान है। दूसरी राक्षस झील इस क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जी का संचार है। यह चंद्र के आकार के समान है। भारतीय हिंदू संस्कृति के अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों झीलों का आकार सूरज और चंद्र को दर्शाता है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर अनेक पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया है। इसी में किसी की मृत्यु हो गई या कोई गायब हो गया। जो वापस लौटे उन्होंने रोमांचक बातें बताई, जिन्होंने बताया कि यहाँ तेज आंधी आती है या उम्र बढ़ने का एहसास होता है, बहुत सी थकावट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत है। यहाँ खतरों से खाली नहीं है। तिब्बत स्थित कैलाश चाइना के अंतर्गत आता है। यह एक आध्यात्मिक पवित्र स्थान है, इसीलिए चाइना ने 2001 में इस पर चढ़ने के लिए पाबंदी लगाई है।